हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके काफी टॉपिक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कि फिटनेस टेस्ट जो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट की तरफ से दिए गए हैं, वो टेस्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे फ्लेमिंगो बैलेंस, बीएमआई, प्लेट टैपिंग, और इसके अलावा 9 to 18 ईयर्स से रिलेटेड जो आपके टेस्ट थे, जैसे बीएमआई, 50 मीटर स्पीड टेस्ट, रन एंड वॉक, रीच एंड सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ टेस्ट, ये सारे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा बीएमआर भी मैंने डिस्कस किया है कि बीएमआर क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो ये वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे देख सकते हैं। लिंक मैंने दे रखा है, आप उस पर क्लिक करिए और वीडियो पे स्विच ओवर कर लीजिए। साथ ही साथ मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ इस सीरीज में पूरी, वो है रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, जिसमें से चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट और बैक स्क्रैच टेस्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसका लिंक भी आपको यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुल मिला के इस चैप्टर से रिलेटेड मैं काफी टॉपिक्स, या कहूँ ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ, और सबका लिंक आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जो टॉपिक आप देखना चाहें उस पर स्विच ओवर कर सकते हैं। इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। इस टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद एक वीडियो और मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड बनाऊंगी, जिसमें 6 मिनट वॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहला आपका जो यहाँ पे टेस्ट में स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट आपका क्या मेजर करने के लिए, यानी इसका पर्पस क्या है, उससे पहले आपको बता दें कि आपको जब थ्योरी क्वेश्चन आप लिखते हैं और टेस्ट को आपको मेंशन करना है, यानी टेस्ट के बारे में लिखना है, तो आई सजेस्ट यू कि आप इस तरीके से लिखें, हेडिंग डाल के कि पर्पस क्या है, इक्विपमेंट क्या है, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी स्कोरिंग। इस तरीके से टेस्ट को लिखिएगा आप अपने बोर्ड्स में भी, जिससे आपको मार्क्स गेन करने में आसानी हो। लेमली पूरा पैराग्राफ मत लिख दीजिएगा एक पन्ने भर का, फिर उस पर उतने अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। सो जरूरी है कि जब आप इस तरीके से टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसे हेडिंग के साथ सपोर्ट करके एक्सप्लेन करें, आपका आंसर ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पर्पस क्या है इस टेस्ट का? टू मेजर एजिलिटी, स्पीड एंड बैलेंस। एजिलिटी मतलब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी उस सीनियर सिटीजन की, स्पीड कैसी है और बैलेंस कितना बना लेता है वो पर्सन, ये मेजर करने के लिए ये टेस्ट आपका कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू स्टैंड एंड वॉक 16 फीट एंड सिट बैक एज फास्ट एज पॉसिबल। यहाँ पे 16 फीट तक वॉक करना है एक पर्सन को, सीनियर सिटीजन को, और जितना तेजी से वो वॉक कर सके उतना तेजी से वॉक करना है। रनिंग नहीं करनी है, विदाउट रनिंग, दौड़ना नहीं है इसमें उस सीनियर सिटीजन को, केवल वॉक करना है, जितनी तेजी से वो वॉक अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सके। और 16 फीट इसलिए दिया हुआ है यहाँ पे क्योंकि टेस्ट का नाम तो आपका 8 फुट है, लेकिन यहाँ 16 फीट इसलिए मेंशन है क्योंकि इस टेस्ट में चेयर से खड़े होकर, चेयर से यहाँ इस जो आपका कोन है यहाँ तक आकर, ये इतना डिस्टेंस आपका 8 फीट होगा। फिर वो सीनियर सिटीजन यहाँ से घूमकर वापस अपनी चेयर के पास जाएगा, तो ये अगेन 8 फीट का डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरीके से ये 16 फीट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 16 फीट कवर करना है उसे बाय वॉकिंग विदाउट रनिंग। बात करते हैं क्या क्या इक्विपमेंट यहाँ चाहिए होंगे। दी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड आर स्टॉप वॉच, स्ट्रेट बैक चेयर, कोन मार्कर, मेजरिंग टेप एंड सेफ एंड क्लियर एरिया। यहाँ पे स्टॉप वॉच क्योंकि हम टाइम कैलकुलेट करेंगे कि कितना उसने वॉक किया, कितनी जल्दी वॉक किया। स्ट्रेट बैक चेयर इसलिए चाहिए क्योंकि चेयर पे ही पहले वो बैठेगा और वॉक करने के बाद वापस चेयर पे ही उसे बैठना है। देन आते हैं कोन मार्कर, यानी एक कोन आप रखेंगे जिससे 8 फीट की दूरी वो नजर आए उसको आराम से, तो इसके लिए आपको एक कोन चाहिए होगा। मेजरिंग टेप, ताकि 8 फीट का डिस्टेंस अच्छे से कैलकुलेट आप कर सके, मेजर कर सके। और सेफ एंड क्लियर एरिया इसलिए चाहिए होगा, कहीं कोई भी ब्रिक वगैरह, ईंटें पत्थर या आपका कोई ऐसा एरिया ना हो जिस पर उस सीनियर सिटीजन को चलने में कोई दिक्कत हो, इसीलिए यहाँ पे क्लियर सरफेस चाहिए है। बात करते हैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, यानी कि कैसे आपका मेजर होगा, ये किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। प्लेस द चेयर अगेंस्ट वॉल एंड मार्क अ कोन 8 फीट अवे इन फ्रंट ऑफ चेयर। आपको एक चेयर रखनी है दीवार से सटा के, और उसकी 8 फीट की दूरी पर आपको उस एक कोन को रख देना है चेयर के जस्ट सामने।
क्लियर द पाथ बिटवीन द चेयर एंड द मार्कर। उस कोन और चेयर के बीच जो भी पाथ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई सामान वगैरह ना हो। द पर्सन सिट ऑन चेयर, हैंड्स रेस्टिंग ऑन नीज एंड फीट फ्लैट ऑन फ्लोर। उस चेयर पे वो जो सीनियर सिटीजन है वो प्रॉपर तरीके से बैठेगा, दोनों हाथ उसके इस तरीके जैसे फिगर में दिख रहे हैं दोनों आगे होंगे, पैर उसको स्ट्रेट जैसे सिटिंग पोजीशन में होता है वैसे रखना है। ऑन द कमांड ऑफ गो, टाइमिंग स्टार्ट्स एंड पर्सन इज इंस्ट्रक्टेड टू वॉक, नो रनिंग, अराउंड द कोन एज क्विकली एज पॉसिबल एंड सिट डाउन ऑन चेयर। गो बोलते ही जो यहाँ सीनियर सिटीजन है वो वॉक करना शुरू करेगा, तेज तेज रनिंग नहीं करेगा। वॉक अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी जितनी उसकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग वो तेजी से वॉक करेगा और कोन को पार करते हुए यानी कोन से निकलते हुए वो आगे वापस चेयर पे जाकर बैठ जाएगा। तो इस तरीके से उसे ये टेस्ट करना है। इवैल्यूएशन की बात करें यानी इसकी मेजरिंग कैसे होती है, तो स्कोरिंग इज काउंटेड एज टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस। 2 trials are conducted and lowest time in seconds is considered for scoring। यहाँ पे 2 ट्रायल देगा जो आपका सीनियर सिटीजन है, यानी 2 बार वो इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकता है, 2 ट्रायल दे सकता है। और जिस ट्रायल में उसने सबसे कम टाइम लिया वॉक को कंप्लीट करने में, 16 फीट को कंप्लीट करने पे, वो उसकी स्कोरिंग को हम काउंट करेंगे। तो ये इस तरीके से आपकी इसकी स्कोरिंग होनी है कि कितने कम समय में ये 16 फीट की दूरी यहाँ पे सीनियर सिटीजन ने कवर की। तो ये इस तरीके से आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट होता है। तो आई होप आपको ये इतना छोटा सा वीडियो क्लियर हो गया हो, ये टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म होता है और आपको आंसर कैसे लिखना है। आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और वीडियो अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको यहाँ इस मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके क्लास 12th और 11th के टॉपिक्स हैं। तो उसको देखने के लिए और मेरे वीडियो अपलोड करते ही आप उसको देख पाएं, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत फ्लैश हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।